Hello, Namaskar. I am Mayank Manohar. I am a student of MA second semester, Department of Sociology, Central University of Haryana. I am going to discuss about relatives and kindred in the Punjabi kinship system. Before starting my discussion, I would like to say that this presentation is only for education purpose. All pictures are symbolic in this video and that is gathered from different internet sources. I don't have any copyright of this. So, for talking about relatives, kindred, and kinship, first of all, we should know that what is kinship. According to Robin Fox, kinship is simply a relation between kin, that is person related to real putative और cognative conjugative. यानी कि kinship जो होता है सिंपल भाषा में बिल्कुल बोले तो जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो या फिर मुंह बोले हो या फिर शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं, सबको ओवरऑल एक कलेक्टिव टर्म में हम किनशिप सिस्टम कह देते हैं. इन अनदर वर्ड द सोशल रिलेशनशिप related by blood ties and marriage are collectively referred as kinship. Kinship is universal and helps socialization of individual and maintains the social unity. किनशिप जो होता है हमारे हर एक जगह पाया जाता है. हमारे जो सोशलाइजेशन होते हैं, कोई भी व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है, उसमें किनशिप का बहुत बड़ा योगदान होता है. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सोशलाइजेशन जो पहला जो होता है उसका परिवार से ही होता है, तो जिसमें उसके किन्स जो होते हैं, माता पिता, दादा दादी या फिर भाई बहन, अंकल आंट्स, ये सारे जितने भी किन्स होते हैं उसके सोशलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं. वो बच्चा वहीं से सीखता है. एंड अगर हम बात करें जाए कि किन्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ किन्स, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ किन्स, दैट इज अफाइनल किन्स एंड कंजगेनियस किन्स. अफाइनल किन्स वो होते हैं जो कि शादी के बाद बनते हैं, वो ब्लड से रिलेटेड नहीं होते हैं. और कंजगेनियस किन्स हमारे जो जितने भी रिश्ते होते हैं जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं उसे कंजगेनियस किन्स कहते हैं. वैसे किनशिप की बात की जाए तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम, जैसे कि प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप एंड टर्शियरी किनशिप. तो हम ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रिलेटिव्स एंड किंडर्ड इन द पंजाबी किनशिप सिस्टम. अगर हम बात करें रिलेटिव्स की, रिलेटिव्स कैन बी कनेक्टेड टू योर फैमिली थ्रू ब्लड और बाई मैरिज. जैसे कि हम पिछली अभी कुछ देर पहले हमने बात किया कि या तो शादी से संबंध हो या फिर आपके ब्लड से रिलेशन हो, ऑल आर कॉल्ड रिलेटिव. एंड उसी में से कुछ ऐसे जो संबंध होते हैं जिसे हम किंडर्ड कहते हैं, यानी कि ऑल किन्स एंड अफाइंस आर प्लेस्ड इन रिलेटिव. एंड फ्रॉम विद इन दिस कैटेगरी ये कॉर्डन ऑफ क्लोज किन्समैन आर कॉल्ड किंडर्ड. तो ये जो किंडर्ड होते हैं ये रिलेटिव्स में ही कुछ क्लोज होते हैं, यानी कि ज़्यादा क्लोज. जैसे कि कोई भी पेट्रीलिनियर किन्स हो गए तो उसमें जो पैरेलल कजिन्स होते हैं या फिर माता पिता के पैरेलल जो कजिन्स होते हैं वो किंडर्ड कहलाते हैं. और अगर पंजाबी शब्द में हम एक बात करें, पंजाबी टर्म में जो एक शब्द होता है शक और ये रिश्तेदार, जिसका मतलब होता है रिलेटिव्स, इनमें हमारे कॉग्नेट्स, अफाइंस एंड फिक्टिव किन्समैन आते हैं. कॉग्नेट्स मतलब कि जो हमारे ब्लड से संबंधित हो, अफाइंस मतलब शादी के बाद जो संबंध बनते हैं, फिक्टिव मतलब मुंह बोले. ये सभी को हम एक सिंपल, एक नॉर्मल कॉमन वर्ड में शक कह देते हैं पंजाबी भाषा में, जो कि जिसका मतलब होता है रिलेटिव. अब हम ज़्यादा ये पंजाबी किनशिप को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम बात करेंगे. सक्के द कंसेप्ट ऑफ रियल किन्स, यानी कि सक्के क्या होता है, शक क्या होता है और सक्का क्या होता है. इन सब सारी शब्दों को समझने के लिए हम सबसे पहले एक पंजाबी लोगों की जो कन्वर्सेशन है, दो लोगों की कन्वर्सेशन हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं. यानी कि दो पर्सन है, ए और बी, पंजाबी लोग हैं दोनों, और दो अपने में बात कर रहे हैं. ए बोलता है तू हानू की रिश्ता लगता है, इट मीन्स व्हाट इज रिलेशन इज टू यू. तो बी बोलता है ई मेरा भाड़ा है, इट मीन्स ही इज माई ब्रदर. देन ए बोलता है ई तू हादा सक्का भरा है, इट मीन्स इज ही योर रियल ब्रदर. बी बोलता है ना ही चाचा दा मुंडा है, नो माई फादर्स ब्रदर सन.
इसके बाद फिर ए बोलता है कि तू हादे सक्के चाचे दा मुंडा, इट मीन्स व्हाट योर रियल ब्रदर सन। बी बोलता है ना भाड़ा भाजनाथ के है, इट मीन्स नो ही इज वेरी डिस्टेंस ब्रदर। सो हम इस कन्वर्सेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो पंजाबी लोग होते हैं सारे रिश्तों को एक काफ़ी एक सिंपल शब्द भाड़ा यानी कि कॉमन टर्म में बोल देते हैं भाई के लिए। और उसमें भी अगर हम बात करें तो सक्का भाड़ा मतलब कि रियल ब्रदर होता है जो कि ब्लड से रिलेटेड होता है, कॉग्नेट होता है। और चाचा का मुंडा भी भाड़ा होता है, इसको भी भाड़ा बोल के कॉमन वर्ड में बोल दिया जाता है। चाचा के लड़के को भी यानी कि कोजिन्स को भी हम भाई बोल के भाड़ा बोल के पंजाबी लोग संबोधित करते हैं। तो इन तीन जो शब्द होते हैं सक्के, शक और सक्का। सक्के का मतलब होता है द रियल कंसेप्ट ऑफ रियल किंग्स, एंड शक का मतलब होता है रिलेटिव्स, वो जो कि कॉमन टर्म हो गया ओवरऑल। और सक्का मतलब इज यूज ओनली फॉर रियल। एंड अगर हम बात करें भाड़ा की तो ऑल मेन्स ऑफ द सेम जनरेशन ऑफ द सेम लीनेज इज कॉल्ड भाड़ा, यानी कि जितने भी कजिन्स होते हैं सबको भाड़ा बोल दिया जाता है। और सक्का भाड़ा होता है ओनली फॉर द जेनोलॉजिकल ब्रदर। सक्का भाड़ा हम उसी को बोलेंगे जो कि जेनोलॉजिकल ब्रदर होगा। सक्का is used to refer any kingsman who is primary referent to any king term characterization। सक्का सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी किंग्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और पंजाबी में एक और जो दो तीन शब्द होते हैं जैसे नज़दीकी और लागे, इट मीन्स रियल यानी कि क्लोज रिलेटिव्स के लिए नज़दीकी का इस्तेमाल किया जाता है, और डिस्टेंस रिलेटिव्स के लिए दूर का इस्तेमाल किया जाता है, दूर का लागे मतलब कि वो समथिंग डिस्टेंस रिलेटिव्स को लिए दूर के लागे रिश्ता बोल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि बहनोई के बारे में, तो बहनोई एक कॉमन टर्म होता है जिसमें कि सिस्टर के हस्बैंड को बहनोई कहा जाता है। तो इन पंजाबी लैंग्वेज बहनोई मीन्स ऑल फीमेल्स कजिन्स हस्बैंड। लेकिन वही जब अगर रियल ब्रदर इन लोगों की बात की जाए तो वहाँ पे सक्का बहनोई का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो फीमेल्स कजिन्स हस्बैंड होते हैं उनको कभी भी सक्का बहनोई का जैसे शब्द का इस्तेमाल से संबोधित नहीं किया जाता है। उनके लिए मासी दा मुंडा, चाचा दे बेटी दा मुंडा, मासी दा जवाई, सॉरी, उनके लिए अगर फीमेल्स कजिन्स के हस्बैंड के लिए मासी दा जवाई, या जो भी जो कजिन्स होते हैं उनके रिलेशंस के हिसाब से उनका जवाई बोल दिया जाता है। एंड पंजाबी एक्सप्रेशन में चाचा के लड़के को चाचे दा मुंडा, मामा के लड़के को मामे दा मुंडा बोला जाता है। अगर हम दोआब रीजन्स की बात करें यानी कि दोआब जो दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहा जाता है, तो पंजाब के दोआब रीजन में ये बहनोई का जो टर्म होता है वो सभी बहनोइयों के लिए यानी कि कजिन्स के हस्बैंड के लिए बहनोई टर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ये सारे जितने भी छोटे छोटे टर्म थे पंजाबी टर्म जो कि रिश्ते को एक्सप्रेस करते थे, इसके बाद हम जानेंगे सक्के। इन सभी छोटे छोटे शब्दों के बाद एक और जो टर्म आता है सक्के होता है। सक्के को यूँ कहें तो इस्तेमाल किया जाता है एक अम्ब्रेला टर्म के रूप में, जैसे कि ये इट्स ए कलेक्टिव नाउन, इट इज यूजेज एज ए कलेक्टिव नाउन एंड सक्के रिफर टू रियल किंग्स एज ए ग्रुप। जो सक्का होता है जो कि रियल किंग्स यानी कि कोई भी डिसेंट पेट्रिलिनियल डिसेंट के लिए सक्के का इस्तेमाल कर दिया जाता है। और एक जो सक्का जो होता है सेम मिनिमल लीनेज को भी दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो डिस्टेंट एग्नेट होते हैं जैसे कि मैट्रिलिनियल जो रिश्ते हो गए, मामा के घर के या फिर मामा के बच्चे जो कजिन्स कहा जाते हैं, उनके लिए हमें कभी सक्के का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर कोई पंजाबी लोग कहीं जाते हैं, अगर वो एक ही डिसेंट से हैं या फिर एक ही लोकलाइज के भी हैं, तो इन कॉमन टर्म में सक्के का इस्तेमाल कर देते हैं, बोलते हैं वो सभी हम सक्के हैं, माने यानी कि हम सब एक रिश्तेदार हैं, यानी चाहे वो कॉग्निटिव रिश्ता उनसे हो या ना हो, लेकिन लोकलाइज लोगों के लिए भी सक्के का इस्तेमाल कर दिया जाता है पंजाब में। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिश्ते होते हैं पंजाब में वो मोरल फोर्सेस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, यानी कि लोकल जो रिश्ते होते हैं
लोकलाइज रिश्ते होते हैं, यानी कि दो अगर एक ही पेट्रीनियल डिसेंट के दो लोग एक ही जगह रह रहे हैं लोकल में, तो वो रिश्ते ज़्यादा मजबूत पाए जाते हैं, बशर्ते कि अगर कोई दो लोग अलग अलग गाँव में रह रहे हैं तो वो रिश्ते धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। फोर्ट्स और फ्रीमैन के अनुसार द रिलेशनशिप ऑफ मेंबर्स ऑफ किंडर्ड लिव्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उन्होंने कहा था कि कोई भी रिश्ता जो होता है कि अगर उसमें दूरियां आती है तो धीरे धीरे वो लेप्स कर जाता है, यानी कि फेडेड हो जाता है, धीरे धीरे रिश्ता कमज़ोर होने लग जाता है। अगर हम एक दूसरी टर्म में अगर बात करें कि कोई भी लड़की दो सिस्टर्स अगर किसी एक ही गांव में ब्याही जाती है तो उनके बीच जो रिश्ता होता है वो भी काफ़ी मजबूत रहता है, यानी कि दोनों अपने लिए कभी कहीं जाएंगे तो सक्के का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यही अगर वो दोनों दूसरी गांव में शादी हो जाती है तो उन दोनों के बीच जो रिश्ते होते हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, यानी कि फेडेड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो सक्के होते हैं इनका जो होता है लिमिट्स कितना होता है, कितने लोगों को मिला के हम सक्के बोल सकते हैं, या फिर सक्के जब बोलेंगे उसमें कितने हमारे रिलेटिव्स आ जाएंगे। तो हम अगर बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसके मेन जो रिश्ते होते हैं वो है तो है ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स। अगर उसका मतलब कि कोई भी ना हो तो ये तीन रिश्ते मिनिमम होते ही होते हैं। उसके बाद आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उनके जो सिबलिंग्स होंगे, सिबलिंग्स के सपोज होंगे, कजिन्स के सपोज होंगे उनके शादी होने के बाद। उसके बाद उसका मैरिज के बाद उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे के शादी के बाद उसके सपोज होंगे, फिर ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे एंड उसके सपोज होंगे, ऐसे ही सो एंड ये चलता रहेगा। फिर उसका जो होते हैं ये जितने भी रिश्ते होते हैं कुल मिला के सबको सक्के बोल दिया जाएगा। अगर एक दूसरा वर्ड जो होता है ये जो कुटुंब होता है जिसको इस्तेमाल किया था मायर ने फॉर सेंट्रल इंडिया 1960 में इस्तेमाल किया गया था। जो होता है कुटुंब भी जो वर्ड होता है सेम ऐसा ही कुछ सक्के जैसा ही एक्सप्रेशन शो करता है, लेकिन अगर हम बात करें खास कुटुंब की जो कि मेल रिलेटिव्स, यानी कि जो काफ़ी क्लोज जैसे कि फादर सिस्टर, मदर ब्रदर जो होते हैं ये जो खास कुटुंब होते हैं। लेकिन मदर ब्रदर वाइफ जो होती है एंड फादर सिस्टर हस्बैंड, यानी कि फूफा बोलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, जैसे फूफा और मामी जो रिश्ते होते हैं वो खास कुटुंब में नहीं आते हैं। एंड सेम ऐसे ही मदर सिस्टर भी होती है, वो भी उसको भी खास कुटुंब में नहीं रखा जाता है, वो भी नॉर्मल कुटुंब में कहा जाएगा। सक्के जो टर्म होता है अगर ये और खास कुटुंब जो टर्म होता है दोनों को अगर मिलाया जाए तो जो सक्का टर्म जो कि थोड़ा वाइडर होता है उस ज़्यादा रिश्तों के अपने साथ एक्सप्रेस करता है, लेकिन खास कुटुंब उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है रिश्तों को। नाउ अब हम आगे बात करेंगे पंजाबी लोगों के कुछ जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि शादी मैरिज इन पंजाबी किंग्स, शादी में कितने हमारे किंग्स का क्या रोल होता है। तो अगर हम बात करें तो मैरिज इज prohibited between cousins and direct repetitions of marriage of previous generation can't take place between them because of rule of exogamy। तो हम ये देखते हैं कि पंजाबी लोगों में भी एक्सोगमी को अपनाया गया है और एक्सोगमी के अनुसार ही वहाँ पे शादी होती है। तो ये एक्सोगमी के रूल के अनुसार वहाँ पे कोई भी शादी रिपीट नहीं होता है। दो क्लैन के बीच में अगर कोई शादी संबंध स्थापित होता है तो शादी हो जाने के बाद तुरंत उसके बाद कोई रिपीटेशन नहीं होता है, यानी कि उस क्लैन को छोड़ के इस दूसरे डिफरेंट क्लैन में शादी होती है। और सेम ऐसे ही द रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैरिज फॉर 3 जनरेशन देयर फॉर बीइंग लॉस्ट और गोइंग आउटसाइड इन सक्के। अगर कोई शादी होती है और वो शादी के बाद वो जो क्लैन है या फिर जो जिस जहाँ पे भी शादी है अगर वो बाहर चले जाते हैं या फिर लॉस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद कभी शादी करनी भी हो तो 3 जनरेशन तक नहीं किया जाता है। 3 जनरेशन बीत जाने के बाद ही उसमें शादी हो सकती है, ये एक्सोगमी के रूल के अनुसार पंजाबी किंगशिप सिस्टम में। सेम ऐसा ही पंजाबी रूल ऑफ एक्सोगमी फॉरबिड 4 जनरेशन ऑफ ग्रैंड पेरेंटल क्लैन। तो पंजाबी जो रूल होता है वो अपने जो जनरेशनल ग्रैंड पेरेंटल क्लैन को 4 जनरेशनों तक उसमें सेम क्लैन में शादी कभी नहीं हो सकती है।
नाउ अब हम बात करेंगे कि पंजाबी जो शादियाँ होती है उसमें किस प्रकार के रिचुअल्स होते हैं, और उन सभी रिचुअल्स में हमारे ये जो सक्के होते हैं या फिर जो किन्स होते हैं या किनशिप होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, इन सभी का रोल क्या होता है। लेकिन कोई भी शादी होती है जब पंजाबी लोगों में, तो उसमें जो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका अटेंड करना बिल्कुल अनिवार्य होता है, यानी कि जरूर ही जरूर उस शादी को अटेंड करते हैं। जैसे कि मदर का ब्रदर हो गया, मदर सिस्टर हस्बैंड हो गया, फादर सिस्टर हस्बैंड, या फिर ये सिस्टर का हस्बैंड, ये सभी जो होते हैं ये शादी को अटेंड करते हैं। लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो ये कभी कोई भी शादी अगर सेलिब्रेशन होती है तो उसमें कजिन्स के चाइल्ड में, यानी कि ईगो के अनुसार हम देखें तो वो जो होता है कजिन्स के शादियों में जाने से, यानी कि मेटरनल जो बच्चे होते हैं, यानी कजिन्स के जो बच्चे होते हैं उनके शादी में जाने से थोड़ा सा ये कतराते हैं लोग, क्योंकि उसमें ऐसा देखा जाता है कि पंजाबियों को लगता है कि उसमें, क्योंकि पंजाबियों में एक ऐसा नियम होता है कि अगर ब्राइड साइड और ग्रूम साइड अगर किसी शादी में आ रहे हैं तो जो होते हैं ये ब्राइड के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, यानी कि दुल्हन के जितने रिश्तेदार होते हैं, वो दूल्हे के रिश्तेदारों को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। तो इस गिफ्ट से या फिर अननेसेसरी खर्चा से बचने के लिए बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जो कजिन्स या फिर दूर के जो रिश्तेदारी होते हैं उसमें जाने से बचते हैं, क्योंकि ऐसा पंजाबी लोगों में ये नियम होता है या फिर रिचुअल होता है कि जो लोग भी इसमें आते हैं शादी में, तो वो ब्राइट साइड से अगर होते हैं तो ग्रूम साइड को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, यानी कि इन द सेंस डोरी के रूप में कुछ ना कुछ वहाँ पे दिया जाता है। और इसमें पूरा ये दूल्हे का, ब्राइड साइड का और ग्रूम साइड का पूरा ये जितने भी किंडर होते हैं वो असेंबल्ड रूप से यहाँ पे आते हैं, खास करके उनको गिफ्ट भी मिलता है या फिर शादी में भी वो पार्टिसिपेट करने आते हैं। अगर गिफ्ट की बात देने की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ पेटर्नल साइड, ब्राइड के पेटर्नल साइड के जो रिश्ते होते हैं वही लोग गिफ्ट देते हैं, बल्कि मेटरनल साइड के जैसे मामा लोग या मामी लोग भी ब्राइड के और ग्रूम के रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। सो ओवरऑल हम कुल ये बात करें तो शादियों में सारे रिश्तेदारों का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, और शादी में काफ़ी, अगर पंजाबी तरीके से शादी किया जाए तो उसमें सारे रिश्तेदारों का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। सेम अगर कोई दूसरे रिचुअल्स की हम बात करें, जैसे कि डेथ रिचुअल्स, इसमें भी डेथ रिचुअल्स में भी सारे किंडर का भी होना एकदम अनिवार्य होता है। और इस डेथ रिचुअल्स में एक चीज़ देखा गया है कि जितने भी फ्यूनरल फीस्ट हो या फिर ये जितने भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं डेड मैन के, तो उसमें अधिकतर जो होते हैं वो उनके पेट्रीनियल जो किन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो रिलेटिव्स और किंडर आते हैं जो होते हैं वो सिर्फ आके कंडोलेंस जो उनको कंडोलेंस ऑफर करते हैं डेड पर्सन को, और उनके जितने भी सर्वाइवर हैं या फिर उनके बच्चे हैं या फिर बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको लिए आके वो कंडोलेंस ये ऑफर करते हैं। और इसमें कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई भी डेथ होता है किसी पर्सन का पंजाबी में, तो कितने रिश्तेदार और कितने किंडर वहाँ पे गैदर करते हैं या फिर कितने लोग वहाँ पे आते हैं, इसका मेजर ये जितने नंबर ज़्यादा होता है उससे उसकी प्रेस्टीज का, सोशल प्रेस्टीज का भी मेजरमेंट किया जाता है। यानी कि अगर किसी के फ्यूनरल में ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो यानी कि उसका सोशल प्रेस्टीज काफ़ी ही ज़्यादा था। तो ओवरऑल ये हम अगर बात करें तो पंजाबी किनशिप में या फिर किसी भी किनशिप में हमारे किंडर का और रिलेटिव्स का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है और ज़रूरी होता है। सो हम बात ये जो हमारे जो पंजाबी रिलेटिव्स एंड किंडर किनशिप सिस्टम था इसके बारे में मैंने अपनी तरफ से जितने बातें मुझे डिस्कस करनी थी मैंने कर दिया। थैंक यू। अगर मेरे इस पूरे ओवरऑल फुल प्रेजेंटेशन में अगर कोई चीज़ की कमी हो तो आप मुझे सजेस्ट कर या सजेशन दे सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें कुछ त्रुटि भी हो तो आई एम सॉरी, एंड मैं आई होप मैं आगे आपके लिए बेस्ट करूँगा इसके कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। तो धन्यवाद।